हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से फुल फ्लेज्ड वन कवरेज इन वन वीडियो। ठीक है, ऑल इन वन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्लस स्कीम्स। इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हम 20 स्कीम्स और पॉलिसीज़ जो करंट अफेयर्स में, मतलब 2021-2022 के टॉप 20 स्कीम्स और पॉलिसीज़ थी, वो मैं आपके साथ इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं आप इस वीडियो लेक्चर से। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, what is the uniform GST rate that has been fixed up for the lottery prizes by the GST council? GST काउंसिल जो GST के टैक्स स्लैब बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। ठीक है, उन्होंने अभी लॉटरी की जो प्राइजेस होती है उनको कौन से स्लैब में रखा है? 18%, 10%, 32% या फिर 28%? बताइए इसका आंसर। तो ये जो लॉटरी प्राइजेस है इनको अभी GST काउंसिल ने कहाँ सेटअप, किस में सेटअप कर दिया? दैट इज़ ऑप्शन डी, 28% वाले टैक्स स्लैब में रखा गया है इसको। ठीक है, फरवरी 24, 2020 को 2020 को, ठीक है, ये जो अपनी GST काउंसिल है उन्होंने लॉटरीज जितनी भी थी, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो स्टेट रन ऑनरशिप हो, कोई भी हो, तो वो यूनिफॉर्म टैक्स रेट उस पर रहेगा और 28% GST उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया इसका? 28%। तो चलिए थोड़ा सा GST के बारे में जान लेते हैं। क्या है GST? GST मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है पहले जो हमारे पास लागू होते थे, अब सिर्फ और सिर्फ GST टैक्स लगता है। इसको हम लोग डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये कब से लागू हुआ था इंडिया में? दैट इज़ 1 जुलाई 2017। हमने कहाँ से लिया था ये? फ्रांस से, याद रखिएगा ये। ओके, फ्रांस से ये टर्म हमने ली थी GST की। और ये जितने भी सेंट्रल और स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सब अब अंडर आ गए हैं GST के अंदर। ठीक है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और इसके 4 स्लैब्स होते हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 टैक्स स्लैब्स होते हैं GST के। ठीक है, और कुछ बेसिक गुड्स हैं जो GST में एग्जेम्प्टेड होती हैं। ठीक, और GST काउंसिल होती है, वही ही रिस्पॉन्सिबल है इसमें, चाहे वो टैक्स स्लैब को ट्रांसफ़र करें किसी सब्जेक्ट के ऊपर या फिर उसको बढ़ाएं या फिर उसको घटाएं। ये किसका काम होता है? दैट इज़ GST काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज टू एनरोल इन PM जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसकी एज क्या है इस स्कीम में एनरोल करने के लिए? 18 साल से 40 साल तक वाले कर सकते हैं, 18 साल से 50 साल, 18 साल से 60 साल या 16 से 45 ईयर्स। तो ये है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी, 18 to 50 ईयर्स तक का इसकी क्या है एज एनरोलमेंट की है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। आंसर तो हमें मिल गया 18 से 50, PM जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसमें एज क्या रहता है हमारे पास? 18 से 50। इसको मेंशन था कौन से वाले? 2015 वाले बजट स्पीच में मेंशन किया गया था। किसने? फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा। देन PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको 9 मई 2015 इन कोलकाता में इसको ये लॉन्च किया गया। ठीक है, GST एग्जेम्प्ट रहेगी इस स्कीम के अंडर। याद रखिएगा आप, GST नहीं लगती है, GST एग्जेम्प्ट रहती है इसमें। ठीक है, और इन केस अगर किसी भी नॉमिनी की इसमें डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसको पेमेंट मिलेगी कितनी? 2 लाख की। याद रखिएगा किस स्कीम के अंडर है ये? PM जीवन ज्योति बीमा योजना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्राम द मेक इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन, ये तो सबको पता होगा, नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014 या सितंबर 2016? तो ये है सितंबर 2014। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। मेक इन इंडिया जो स्टार्टअप था हमारा, वो हमने कब किया था? 2014 में, सितंबर 2014 में। इसका एम क्या था? इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, काफ़ी वो चला भी था उस टाइम पे। तो ये थी 25 सितंबर 2014 में। लॉन्च किसने किया था इसको? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये कब लॉन्च हुआ था? जब हमारा 12th 5 ईयर प्लानिंग इंडिया में स्टार्ट हो गई थी 2014 के टाइम पे। ठीक है, मेक इन इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है किसके द्वारा? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया याद रखिएगा, सेल्फ रिलायंट भारत। द मोदी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च विच योजना टू एक्सपैंड द कवरेज ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को एक्सपैंड करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने कौन सी योजना अभी लागू की है? संपूर्ण बीमा ग्राम योजना, ग्रामीण बीमा योजना, किसान बीमा योजना या गरीब कल्याण बीमा योजना? तो ये हमारे पास कौन सी आती है? संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है उसको एक्सपैंड करने के लिए अभी मोदी सरकार ने ये लॉन्च की है, संपूर्ण ग्रामीण ग्राम योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये किससे रिलेट करती है? जन धन योजना ये आपको पता भी है, अभी इसके कार्ड भी बने थे काफ़ी सारे। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है?
पॉवर्टी को हटाने के लिए या फाइनेंशियल सर्विस के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, अर्बन हाउसेस फॉर द पुअर्स, किसके लिए था? ये थी फाइनेंशियल सर्विस के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन, जो खाते खुलवाए जा रहे थे जनधन योजना के तहत, याद है आपको? तो ये वही थी, फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली रिलेटेड टू द मैटरनिटी बेनिफिट्स अमेंडमेंट एक्ट। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये इससे कौन सी हमारे पास जो स्टेटमेंट है, कौन सी इसमें सही नहीं है? द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 केम इनटू फोर्स ऑन अप्रैल 2017, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, याद रखिएगा ये, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसको ये कम फोर्स कब हुई थी? ये अप्रैल 1, 2017 में, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 के अकॉर्डिंग। इंडिया नाउ हैज़ द थर्ड मोस्ट मैटरनिटी लीव इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी सही बात है। ईच एंड एवरी एस्टेब्लिशमेंट विद ओवर 20 एम्प्लॉयज मस्ट प्रोवाइड कृषि फैसिलिटी विद इन ईजी डिस्टेंस, तो ये नहीं है ऐसा, ठीक है, ये हमारे पास ऐसा कुछ नहीं कहा गया था मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास स्टेटमेंट मिल गई है, दैट इज ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही आंसर है, ये गलत है, ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पढ़ लीजिए, द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूसेस द ऑप्शन फॉर वुमेन टू नेगोशिएट वर्क फ्रॉम होम, बिल्कुल सही बात है। जब ये मैटरनिटी प्रेग्नेंट होगी औरत, तो वो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट हमारी सही हैं, बाकी एक जो थी वो वाली हमारी गलत थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो थे वो कब स्टार्ट किए गए थे? 2003, 2004, 2005 या 2000 या फिर 1992? तो ये स्टार्ट किए थे 2004 में, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है क्या? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आपको पता है महात्मा गांधी जी की मिसेस का नाम था, ठीक है। ये स्टार्ट की गई थी 2004 में। ये प्लान इंट्रोड्यूस किया था बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इंटीग्रेटेड थी किसके साथ, कौन सी स्कीम के साथ? सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम के साथ, सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम के साथ, याद रखिएगा ये। इसका मेन चीज़ क्या थी? ये फैसिलिटीज़ किसको देंगी? ये गर्ल्स को कौन से तबके की, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड टाइप्स, अदर बैकवर्ड एरियाज, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ या फिर फैमिलीज बिलो पॉवर्टी लाइन, इन सभी की जो गर्ल्स होंगी उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी अंडर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल्स के तहत, जो किसके अंडर थी? दैट इज सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम के अंडर। किसने इंट्रोड्यूस किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब स्टार्ट हुई थी? 2004 में। ऑलराइट, याद रखना ही। इन विच स्टेट द मिड डे मील स्कीम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, कौन सी स्टेट है जिसमें मिड डे मील स्कीम पहली बार स्टार्ट हुई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हरियाणा या जम्मू एंड कश्मीर? तो ये जो मिड डे मील की स्कीम स्टार्ट हुई थी दैट इज इन तमिलनाडु। कब? 1925 में, ठीक है, इंडिपेंडेंस से भी पहले 1925 में ये शुरू हुई थी। और इंडिया में कब हुई थी? 1995 में। होल इंडिया में कब शुरू हुई थी? दैट इज 1995 में, याद रखिएगा ये पॉइंट भी। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी? बलवंत राय मेहता कमेटी कौन सी थी? पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज सिस्टम का कौन से शेड्यूल में जिक्र किया गया है? दैट इज अंडर आर्टिकल शेड्यूल 11th, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कब हुई थी? 92, ठीक है, 1992, याद रखिएगा। ये ऐसे ही आपने कनेक्ट करके रिवीजन भी करते रहना है। तो कौन सी पहली स्टेट थी? आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब या राजस्थान? तो फर्स्ट स्टेट कौन सी थी? दैट इज हमारे पास आती है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। राजस्थान ऐसी पहली स्टेट थी जिसने एक्सेप्ट की थी रिकमेंडेशन किसकी? बलवंत राय मेहता कमेटी की, और इन्होंने क्रिएट की थी पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम था राजस्थान में जो इन्होंने स्टार्ट किया था। राजस्थान में 1959 में ही पहली स्टेट बन गई थी जिन्होंने लॉन्च की थी पंचायती राज, और इनोग्रेट इसको किया था कब इन्होंने? अक्टूबर 2, 1959 में, ठीक है। किसने इसको इनोग्रेट किया था? दैट इज़ हमारे जो राजस्थान के राजस्थान में कौन सी जगह पे? नागौर, ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में किसने इसको लॉन्च किया? दैट इज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थी उस टाइम पे, ठीक है, 1959, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्कीम दैट इज एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कीम दैट इज एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द कंट्री? तो बताइए आप में इसमें कौन सी स्कीम है जो गर्ल चाइल्ड की डेवलपमेंट की बात करती है? विद्या लक्ष्मी स्कीम, प्रधानमंत्री शिशु विकास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री बालिका सुरक्षा योजना? तो गर्ल चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन बात करता है? दैट इज ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री
सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। अब प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ये लॉन्च कब की गई थी, 22 जनवरी 2015 में, ठीक है। मैक्सिमम जो स्कीम्स थी वो 2014 या 2015 में ही लॉन्च हुई थी, ये आपको डेट याद रखनी है, मोटा मोटा गेस कर लेना ये चीज़, ठीक है। द पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड कैन ओपन अकाउंट, ठीक है, ये समृद्धि सुकन्या स्कीम के तहत ये अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। और बिफोर शी कैन अटेंड, 10 साल से पहले पहले इसका मनी ये अकाउंट जो है वो खोलना है, और आप इसमें पैसा डाल सकते हैं कब तक, 14 ईयर्स तक, ठीक है। 14 साल तक की जब बच्ची हो जाए तब तक इसमें पैसा डाल सकते हैं, और वो पैसा आप निकाल कब सकते हो, दैट इज़ आफ्टर 21 ईयर्स, जब बच्ची आफ्टर 21 साल से ऊपर हो जाएगी तब आप वो पैसा बाहर निकाल सकते हो। आप इसमें मिनिमम कितना पैसा डाल सकते हैं, दैट इज़ 250 रुपया, और मैक्सिमम कितना एक साल में डाल सकते हैं आप, 1.5 लाख रुपया, ठीक है। ये क्या थी, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड है, मैंने आपको ये समझा भी दिया। व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ गर्ल एलिजिबल फॉर ओपनिंग एन अकाउंट फॉर सुकन्या समृद्धि योजना, तो क्या थी कम से कम साल एज, मैंने क्या बोला था, 10 साल, और कब तक डाल सकते हैं ये पैसे, दैट इज 14 ईयर्स तक, उसके बाद निकालेंगे कब, ये 21 ईयर्स की हो जाएगी जब बच्ची तब, ऑलराइट। और मिनिमम कितने पैसे डाल सकते हैं, ये 250, और मैक्सिमम कितना है, 1.5 लाख, ठीक है। तो अब बताइए इसमें, तो ऑप्शन हमें पता चल गया है सीधा, डी ऑप्शन, दैट इज 10 साल की बच्ची होगी, ठीक है। तो ये था हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स का लेक्चर। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे थोड़ा सा आपको लगा कि फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि क्यों हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं आई। तो होप सो यहाँ तक कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये स्कीम्स वाला लेक्चर। तो बाकी सीरीज़ भी आप लोग देख लीजिएगा। आज यही वीडियो लेक्चर आएगा, कल कोई लेक्चर नहीं आएगा क्योंकि कल तो आप सबका लेक्चर है। तो मेरी तरफ से आप सबके लिए बेस्ट विशेज़ और ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम देना और नींद पूरी करके जाना, ठीक है। नींद जो है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कल एग्ज़ाम देते वक्त के टाइम पे। तो रात को जल्दी सो जाना और जल्दी उठ जाना जितना हो सके। नींद 6 से 8 घंटे की नींद तो आपने प्रॉपर लेनी ही लेनी है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको एग्ज़ाम के बाद। टिल देन गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।